Lecture number 1 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस वीडियो के एंड पर आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड पर मिलेगा. सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट लेक्चर. देखिए, व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशंस? लिक्विड सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर. इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स एक ही फेज में होते हैं. जनरली there is one solute and one solvent present. अब solute और solvent में as such कोई अंतर हम नहीं कर पाते हैं, पर जनरली अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम solvent कहते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसको solute कहते हैं. अब इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में वो है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. अगर कोई लिक्विड सोल्यूशन हमारे पास है तो उसका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के कई मेथड्स होते हैं. जैसे मोलैरिटी. मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो ये आपने 11th में भी देखे होंगे ये टर्म्स. तो दिस इज लाइक अ रिवीजन. फिर नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. लुक एट फ्यू मोर कंसंट्रेशन टर्म्स. फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ये फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई आयोनिक कंपाउंड अगर आप लेते हैं, सपोज NaCl, तो NaCl का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है. NaCl का लैटिस होता है जहां पर रिपीटिंग Na+ और Cl- आयंस होते हैं. इनका रेशो क्या होता है? 1:1 ही होता है. तो इसलिए हम इसको एक मॉलिक्यूल के रूप में ना देखकर एक फॉर्मूला यूनिट के रूप में देखते हैं. तो NaCl का कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है. जिस तरह से CO2 का एक मॉलिक्यूल होता है उसी तरह से NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता है, एक रिपीटिंग लैटिस स्ट्रक्चर होता है. तो हम सिंपली उसको एक फॉर्मूला यूनिट कहते हैं. तो उसके लिए जो चीज मोलैरिटी बोली जाती है उसके लिए वो सेम ही है, but the word used is formality and the definition is number of formula units of solute upon volume of solution in liters. फिर the fourth definition is molality. Molality क्या कहती है? Number of moles of solute upon weight of solvent in kg. देखिए, मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे वॉल्यूम की जगह वेट है और सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट है. तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी मोल्स हैं. फ्यू मोर टर्म्स. नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन. मास फ्रैक्शन क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन. नेक्स्ट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन. ये कैसे निकालते हैं हम? सिंपली मास फ्रैक्शन इंटू 10⁶. कई जगह मोल फ्रैक्शन इंटू 10⁶ भी आपको यूज करते हुए मिल जाएगा. फिर अगला है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो दीज आर ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स. वो वाले कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम भी कम या ज्यादा होती है, वॉल्यूम एक्सपैंड होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं. तो कौन कौन से टर्म्स हैं जो वॉल्यूम पे डिपेंड होते हैं जितने हमने देख लिए? तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ. इन सारे टर्म्स में वॉल्यूम आ रहा था. मतलब ये जो सारे टर्म्स हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं. जबकि टर्म्स सच एज मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड ppm, इन सारे टर्म्स में सिर्फ मास आता है. इस वजह से ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस. देखिए, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी के, वो हम ऑलरेडी क्लास 11th में कर चुके होते हैं.
जैसे अगर आपको मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दी है, या मोल्स दिए हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो आप इजीली मोलैरिटी और मोलैलिटी निकाल लेते हैं। इनकी यूनिट्स भी आपको पता होती हैं, जैसे मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर यानी मोलर। सिमिलरली मोलैलिटी की यूनिट है मोल पर केजी, जिसको मोलल कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं विद द इंटर कन्वर्जन की मोलैरिटी, मोलैलिटी, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबको आपस में कैसे रिलेट करा जाता है। तो यही चीज हम सीखेंगे एंड वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर्स खुद से निकालिए एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। तो होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा पॉज करके। अब नाउ आई विल राइट द सोल्यूशन। तो हम बिगिन करें। देखिए हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये तीनों चीजें पूछी गई हैं और हमें क्या दिया है सोल्यूशन के बारे में। इट इज अ 20% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय मास। तो ये जो लाइन दी है उसको हमें सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे 20% एसिटिक एसिड बाय मास है, तो सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is present in 100 ग्राम solution। 100 ग्राम solution, हम ये पहले ये लिखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हर 100 ग्राम सोल्यूशन में एसिटिक एसिड कितना है, 20 ग्राम। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, फॉर्मूला है CH3COH, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब हम सोचना चालू करते हैं कि लेट अस सी, सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सल्यूट कौन है यहाँ पर, एसिटिक एसिड। सल्यूट के मोल्स कितने हैं, 20/60, यानी 0.33 मोल सल्यूट के हैं। पर हमें सॉल्वेंट के भी मोल्स चाहिए। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड वो क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.33, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आप क्या लिखेंगे, 0.33 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्वेंट के मोल्स की जरूरत है। अब सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर। सॉल्वेंट का वेट कितना है, टोटल वेट अगर 100 ग्राम है तो उसमें सल्यूट का वेट है 20 ग्राम, मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, 80 ग्राम। तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे, 80 डिवाइडेड बाय 18, यानी मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.33 प्लस 80/18, क्योंकि ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, देखिए 80 डिवाइडेड बाय 18, ये है 4.44, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.33 डिवाइडेड बाय 0.33 प्लस 4.44, और ये हो जाएगा 0.33/4.77। तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.0691। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट है मोलैलिटी। तो फिर से पहली लाइन हम लिखे रहने देंगे, 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब हम मोलैलिटी की डेफिनेशन पे गौर करें। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो लेट अस फाइंड आउट मोलैलिटी। आपको डेफिनेशन याद रखनी है,
और कुछ नहीं करना है, सिंपली डेफिनेशन की मदद से हम करेंगे। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सल्यूट के मोल्स कितने हैं? 20/60, मतलब 0.33, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम है और 20 ग्राम उसमें सल्यूट है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना है? 80 ग्राम। पर हमें वेट किस में लेना है? केजी में, यानी 80/1000 केजी, और ऊपर क्या आएगा? मोल। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये इसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूं। तो ये कितना हो गया? 1000/3 इंटू 80, मतलब 1000/240। तो ये कितना आ जाएगा? 1000/240, तो 4.16, और यूनिट क्या है? मोल पर केजी। दिस इज द आंसर टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, मोलालिटी। थर्ड इसमें पूछा गया है मोलारिटी। तो फिर से आपको डेफिनेशन याद रखते हुए ही करना है। ये क्लियर है? नाउ लेट अस लुक एट मोलारिटी। देखिए, मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो फिर से वही है 0.33। ये 0.33 मोल किस में थे? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपको यहां पे वॉल्यूम भी किसकी लिखनी है? 100 ग्राम सॉल्यूशन की ही वॉल्यूम लिखनी है। अब इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैसे आएगी? हमें सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी और वेट का यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी? मास है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी है? 1.026 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, यानी इसको मैं ग्राम पर ml भी लिख सकता हूं। तो देखिए वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 1.026 ml, 100 डिवाइडेड बाय 1.026, तो ये आ जाएगा 97.46 ml। ये हमारे सोल्यूशन की वॉल्यूम हो गई। तो मोलारिटी के फॉर्मूले में हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यानी यहां पर भी 97.46 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, मोल पर लीटर। तो मोलारिटी कितनी आ गई? 1000 ऊपर चला गया, 0.33 को 1/3 भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? 1000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 97.46, तो इसकी मोलारिटी आ जाएगी 3.42 मोल पर लीटर, या फिर आप इसको क्या कहते हो? मोलर। तो 3.42 मोलर। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि ये सारी डेफिनेशंस हमको क्लियर हो जाए और इंटर कन्वर्जन भी हमें क्लियर हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ये भी हम क्वेश्चन की मदद से ही सीखेंगे। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए। एक बार आपका आंसर आ जाता है तो उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। चलिए, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा अटेम्प्ट। नाउ लेट अस लुक एट द सोल्यूशन। यहां पर हमें डेंसिटी ऑफ 1.35 मोलर सोल्यूशन, तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे। 1.35 मोलर सोल्यूशन दिया है, यानी मोलारिटी दे रखी है, तो इसको इजी लैंग्वेज में पहले लिख लीजिए। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है? 1.35 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड are present in
1 लीटर सोल्यूशन। क्या मैं ये कह सकता हूं मोलैरिटी की डेफिनेशन को यूज करके, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर फिक्स कर दी तो उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे, 1.35 मोल्स होंगे। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, डेफिनेशन याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है, पर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। मेरे पास अभी सिर्फ क्या है, अभी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इन लीटर्स। अच्छा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे पास डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी भी किसकी है, ये सोल्यूशन की ही डेंसिटी दी हुई है, सोल्यूशन की ही वॉल्यूम भी हमें पता है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके हम सोल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन का मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1.012 ग्राम पर एमएल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल दोनों एक ही चीज है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितनी है, 1000 ml। यानी सोल्यूशन का मास कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन इज 1012 ग्राम। ये पूरे सोल्यूशन का मास है। मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास। तो सोल्यूशन के मास में से अगर सॉल्यूट का मास हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन। तो सल्यूट का मास कैसे निकालेंगे, सल्यूट के मोल आपको पता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे तो वो सल्यूट का मास निकल जाएगा। तो सल्यूट का मास कितना हो गया, 1.35 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60। तो ये आ जाएगा 81 ग्राम। ये किसका मास है, ये है सल्यूट का मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 1012 माइनस 81, ये कितना आ गया, 931 ग्राम। एंड दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फाइनली हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 1.35 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट का मास कितना है, 931 ग्राम है। तो केजी में करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 1.35 अपॉन 931 अपॉन 1000, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.35 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 931। तो ये कितना आ गया, 1.45 मोल पर केजी। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1.45 मोलल, या फिर शॉर्ट में 1.45 स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या इंडिकेट करता है, मोलैलिटी। तो इस तरह से यहां पर हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन निकाल लिया। हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फिर से यहां पर भी हम कोई फॉर्मूला से नहीं करेंगे, हम सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, गेट द आंसर बाय योरसेल्फ, ओनली देन लुक एट द सॉल्यूशन। सिंपल आपको डेफिनेशन का यूज करना है। चलिए, आपने कर लिया होगा, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें यहां पर क्या दिया गया है हमें अमाउंट फ्रैक्शन दिया गया है। अमाउंट फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दे आर द सेम थिंग। अमाउंट फ्रैक्शन का मतलब मास फ्रैक्शन नहीं होता है, अमाउंट फ्रैक्शन का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है। तो क्या मैं इसको कुछ सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं, अमाउंट फ्रैक्शन इज 0.02। इसको सिंपल इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 0.02 मोल ऑफ मीथेनॉल is present in
1 मोल ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन का 1 मोल है तो उसमें मीथेनॉल के कितने मोल होंगे? 0.02 मोल। तो बचे हुए मोल किसके होंगे? जो हमारा सॉल्वेंट है। और एक्वस सोल्यूशन लिखा है, मतलब सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो गए? 0.98। तो अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है मोलालिटी। तो मोलालिटी की डेफिनेशन भी आप दिमाग में रखो। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सोल्यूट के मोल्स तो यहां लिखे हैं 0.02 मोल्स। अब हमें निकालना क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये हमें चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालें? देखिए अभी हमने सोचा था कि सल्यूट के मोल अगर 0.02 है 1 मोल ऑफ सोल्यूशन में, तो सॉल्वेंट के मोल कितने हो गए? 0.98 मोल। अब सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो मोल से वेट निकाल सकते हो, 0.98 इंटू 18, ये हो जाएगा वाटर का वेट यानी सॉल्वेंट का वेट। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो गया? 0.02 मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स हैं 0.98 और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। ये आंसर किस में आएगा? ग्राम में। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में। तो फाइनली हमारी मोलालिटी कितनी आ जाएगी? 1000 ऊपर चला गया, मतलब 0.02 इंटू 1000, वो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू 18 मोल पर केजी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 0.98 डिवाइडेड बाय 18, हमारा आंसर आ जाएगा 1.133 मोल पर केजी, या फिर 1.133 मोलल। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताते हुए। तो फिर से आपको ये क्वेश्चन पॉज करके एक बार खुद से करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। ठीक है, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखें, यहां पर हमें मोलालिटी दी हुई है। सोल्यूशन किससे मिलकर बना है? मीथेनॉल सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। मोलालिटी ऑफ मीथेनॉल इज 4.45 और हमें अमाउंट फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो पहले हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे। 4.45 मोलल है, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ? 4.45 मोल्स ऑफ मीथेनॉल is present in 1 kg of solvent। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो यहां पे 1 kg ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। 1 kg वाटर में 4.45 मोल्स मीथेनॉल के हैं। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है मीथेनॉल का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा ऑफ मीथेनॉल? वो होगा मोल्स ऑफ मीथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मीथेनॉल के मोल्स कितने हैं? 4.45। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? वो होगा मोल्स ऑफ मीथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ मीथेनॉल तो 4.45 ही है। सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? सॉल्वेंट का 1 kg है यानी 1000 ग्राम। तो मोल कितने हो गए? 1000 डिवाइडेड बाय 18। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 18। तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ये कितना है? 4.45 डिवाइडेड बाय 4.45 प्लस 55.55।
तो ये कितना आ जाएगा 4.45 डिवाइडेड बाय 60। ये कितना आता है एग्जैक्ट 4.45 डिवाइडेड बाय 60 क्या आ जाएगा 0.074। So this is the mole fraction of methanol. What is the mole fraction of water? Mole fraction of water वो हो जाएगा सिंपली 1 माइनस 0.074। तो ये आ जाएगा 0.074 माइनस 1 आ जाएगा 0.926। So this is the mole fraction of water and this is the mole fraction of methanol. So इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, सिंपल लॉजिक को यूज करना है, कोई फॉर्मूलाज की मदद से करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पिछला क्या था मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, नाउ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो फिर से हम क्वेश्चन के मदद से ही सीखेंगे, हम कुछ इनके फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, हम खुद से लॉजिक लगाकर अपना आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ अमोनिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 11.8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। तो ये मोलैरिटी सिंपली क्या है 11.8 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द अमाउंट फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इन सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.916 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चन। नाउ आई विल सॉल्व इट। लुक एट द सोल्यूशन। देखिए हमें मोलैरिटी दी हुई है, तो हम फिर से इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख लें। 11.8 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ 11.8 मोल्स ऑफ अमोनिया is present in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन में 11.8 मोल्स अमोनिया के प्रेजेंट हैं। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अमाउंट फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो होता है मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ अमोनिया तो आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा मोल ऑफ अमोनिया प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ अमोनिया आपके पास है, आपको क्या चाहिए वाटर के मोल्स कितने हैं। अब आपके पास क्या अवेलेबल है, यहां पर सोल्यूशन की वॉल्यूम अवेलेबल है। तो सोल्यूशन की वॉल्यूम है और सोल्यूशन की डेंसिटी है। इन दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन का वेट निकाल लेते हैं। तो लेट अस लुक एट द मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.916 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 0.916 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर सोल्यूशन लिया है यानी 1000 ml। तो सोल्यूशन का मास कितना हो गया 916 ग्राम। ये सोल्यूशन का मास है। मुझे क्या चाहिए, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्वेंट के मोल चाहिए। सॉल्वेंट कौन है वाटर। वाटर के अगर मोल निकालने हैं तो अगर किसी तरह से वाटर का वेट आ जाए तो मोल तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब वाटर का वेट कैसे पता चलेगा, सोल्यूशन का वेट पता है। सोल्यूशन के वेट में से अगर आप सॉल्यूट का वेट घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा सॉल्वेंट का वेट। तो हमारे सोल्यूशन में पहले देखते हैं सॉल्यूट के कितने मोल है 11.8। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज 11.8 और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17। तो सॉल्यूट का मास कितना आ जाएगा 11.8 इंटू 17।
दिस इज 200.6 ग्राम्स। तो ये हो गया मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया इन दोनों का डिफरेंस, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इज 916 माइनस 200.6। तो ये कितना आ जाएगा 715.4 ग्राम। तो ये हो गया सॉल्वेंट का वेट। फाइनली आपको चाहिए क्या, आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, मतलब आपको सॉल्वेंट के मोल्स पता होने चाहिए। तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और सॉल्वेंट वाटर है मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना लेना है 18। तो देखिए सॉल्वेंट के मोल्स कितने आ गए 715.4 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 39.74 मोल्स। 39.74 मोल्स। तो अब हमें जरूरी चीजें सब पता चल गई हैं, वाटर के मोल पता चल गए और सल्यूट के मोल तो पहले से ही पता थे। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया वो होगा मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी 11.8 डिवाइडेड बाय 11.8 प्लस 39.74। अब हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 11.8 प्लस 39.74 ये हो गया 51.14, यानी 11.8 डिवाइडेड बाय 51.54। तो ये कितना आ गया 0.229। So that is our answer. What is the mole fraction of ammonia in solution? आंसर है मोल फ्रैक्शन आएगा 0.229। और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिनकी मदद से सारे कंसेप्ट्स हमें और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जितने रिलेशन थे मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ ओरिजिनल फॉर्मूलाज बताए थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी, इन सब के आपको जो ओरिजिनल फॉर्मूलाज पता है वही बताए थे सिर्फ। अब सारे रिलेशन हमने क्वेश्चंस के थ्रू कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमारा काम है कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करना ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 80% weight by volume H2SO4 given that density of solution is 1.8 ग्राम पर ml। अब यहां पर कहीं लिखा नहीं है कि सॉल्वेंट वाटर है, पर आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन है वाटर, सल्यूट कौन है H2SO4। तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करिए, आप अपना आंसर खुद से निकालिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि सॉल्यूशन है 80% वेट बाय वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी हुई है परसेंट में। 1 लीटर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोलैलिटी। तो एक काम करते हैं, फिर से जो चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लिखी हुई हैं उन चीजों को हम सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। 80% वेट बाय वॉल्यूम, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, 80 ग्राम H2SO4 is present in परसेंट है ना, तो पर 100 ग्राम 100 ml, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हो गया इस छोटे से वर्ड्स का मतलब ये हो गया 80 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ml सॉल्यूशन में 80 ग्राम H2SO4 है, हमारे पास कितना सॉल्यूशन है
1 लीटर सोल्यूशन है, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम होगा H2SO4? 800 ग्राम हो जाएगा। वैसे 1 लीटर से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप चाहे 100 ml सोल्यूशन लो चाहे 1 लीटर सोल्यूशन लो, सोल्यूशन की मोलालिटी तो उतनी ही आनी है। तो इस 1 लीटर का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। और किस चीज का यूज है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। हमें चाहिए क्या? हमें मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सल्यूट के मोल्स तो हम निकाल सकते हैं, सल्यूट का वेट हमें पता है, मतलब सल्यूट के मोल्स भी हमें पता है। फिर से वही, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। अभी आपके पास क्या है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है और सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो उससे मैं सॉल्यूशन का मास निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना आ गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है 100 ml। हम 100 ml सोल्यूशन ही मान के चल रहे हैं, ये 1 लीटर का कोई यूज नहीं है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 180 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है उसमें से? 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? ये हो गया 180 माइनस 80 यानी 100 ग्राम। देखिए अब जितनी जरूरी चीजें थी सब तो आ गई। मोलालिटी निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, वो आ गया। मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए थे, वो आ गए। तो हम मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल हैं? 80 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे एक 10 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 98। ये कितना आ जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 98, तो 8.16 मोल पर केजी। दैट इज द मोलालिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।